Let's see this problem. Can a charged body attract an uncharged body? हमें पूछा जा रहा है बच्चों कि एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है क्या? तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी जो है वो कैसा है? मेटलिक स्फीयर है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज मेटलिक स्फीयर। ये मेटलिक स्फीयर ये मेटलिक स्फीयर हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो अभी हम फिलहाल क्या मान रहे हैं? इसको हॉलो मान रहे हैं। ये हॉलो मेटलिक स्फीयर है जो कि अनचार्ज है ना, अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं, दिस इज अनचार्ज। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम एक चार्ज रॉड लेते हैं है ना, कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि चार्ज है। तो चार्ज ऑब्जेक्ट के तौर पे हम एक चार्ज रॉड मान लेते हैं है ना। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक चार्ज, पे कुछ चार्जेस हो गए। मैं तरीके से चार्जेस बना देता हूँ। लेट्स से कि इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को इस स्फीयर के हम पास लेकर के आएंगे तो होगा क्या? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा है ना। तो चलिए बना देते हैं। तो जैसे ही इसको हम पास लेकर के आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि इस पे नेट चार्ज तो जीरो है, तो अगर इधर नेगेटिव चार्ज आया तो उतना ही अमाउंट में इधर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस है ना बच्चों, क्योंकि इस पे नेट चार्ज तो जीरो है, तो अगर इधर माइनस आया तो इधर प्लस चार्ज आना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, इस प्लस चार्ज और इस माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा है ना। चलिए तो हम कह सकते हैं कि इस प्लस चार्ज और इस माइनस चार्ज के बीच में तो अट्रैक्शन होगा। अच्छा, ये प्लस चार्ज, लेट्स से दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू है ना, इसको हम मान लेते हैं। तो आप जानते हो बच्चों, इस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इन दोनों के बीच में तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। लेकिन इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू, इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन। लेट्स से अट्रैक्शन वाली फोर्स को हम कितना मान रहे हैं? F1 मान रहे हैं, और रिपल्सिव वाली फोर्स को हम F2 मान रहे हैं। ये जो फोर्स रिपल्सिव लग रहा है उसको F2 मान रहे हैं, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसको हम क्या मान रहे हैं? F1। अगर मैं आपसे पूछूं कि F1 बड़ा होगा या F2 बड़ा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? अब जरा ध्यान से देखना कि ये माइनस क्यू चार्ज जो है वो इस चार्ज के पास में है ना। अगर ये पास में है तो F1 वाला फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा है ना। ये प्लस क्यू तो इस चार्ज से दूर है, तो ये F2 वाला फोर्स जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंस F1 का जो मैग्नीट्यूड है ना वो F2 के मैग्नीट्यूड से क्या है? ज्यादा है। अब F1 का मैग्नीट्यूड जैसे ही ज्यादा है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स कैसा हो जाएगा? F1 के डायरेक्शन में, यानी कि अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बच्चों कि नेट फोर्स जो हो जाएगा वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा। यानी कि ये चार्ज रॉड इस अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, और इस अट्रैक्शन के पीछे जो वजह होगी वो क्या होगी? चार्ज का इंड्यूस होना। ये माइनस क्यू इधर इंड्यूस हो जा रहा है, प्लस क्यू इधर इंड्यूस हो जा रहा है। तो चार्ज का जो इंड्यूस होना है वही रीजन है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, क्या यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा अगर ये नॉन मेटलिक हो जाए? अगर ये हमारी अनचार्ज बॉडी जो है वो नॉन मेटलिक हो जाए तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है नॉन मेटलिक बॉडी के केस में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस नहीं हो पाएगा। चार्ज इंड्यूस नहीं हो पाएगा तो फिर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं लग पाएगा है ना। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी लग पाएगा जब ये बॉडी कैसा हो? मेटलिक बॉडी हो, अदरवाइज इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं लगेगा है ना।
तो इस सवाल का हम आंसर क्या देंगे? यस, इट इज पॉसिबल दैट अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी। लेकिन वो अनचार्ज बॉडी कैसा होना चाहिए? वो मेटलिक होना चाहिए, तभी वो अट्रैक्ट हो पाएगी। अगर वो नॉन मेटलिक हो गया तो फिर अट्रैक्शन नहीं होगा, है ना। चलिए, तो कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज किया है यहाँ पे? इंडक्शन ऑफ चार्ज, है ना, या फिर इंड्यूस चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस चार्ज को हमने यूज किया, ठीक है। चलिए।